मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। हालेलुया, बोलेंगे जोर से हालेलुया। ओ हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या प्रभु ने दाऊद को धोखा दिया? क्या प्रभु ने यूसुफ को भूल गया? गाइए, क्या प्रभु ने दाऊद को धोखा दिया? क्या प्रभु ने यूसुफ को भूल गया? हमको भी ना भूलेगा, ना छोड़ेगा अनाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या यीशु प्रेम का सागर नहीं? क्या यीशु सच्चा ईश्वर नहीं? क्या यीशु प्रेम का सागर नहीं? क्या यीशु सच्चा ईश्वर नहीं? यीशु का वचन सत्य है, ना टलेगी कोई बात। मत डर मेरे मन, तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। हो मत डर मेरे, मत डर। हालेलुया, तेरे साथ, हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। हो मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या यीशु ने जो कहा वो टल सकता? क्या यीशु का प्रेम घट सकता? क्या यीशु ने जो कहा वो टल सकता? क्या यीशु का प्रेम घट सकता? यीशु आज भी जिंदा है, ये मेरा विश्वास। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु मेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। ओ मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। हालेलुया बोलेंगे सब लोग, कहेंगे मत डर। सब लोग कहिए मत डर, बोलिए मत डर। हालेलुया। ओ जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, मिस्री माने परेशानी, जिन परेशानियों में आज चलते हो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, परेशानियों में आज चलते हो, उनको कभी ना देख पाओगे, उनसे कभी ना मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु समंदर में
बस तुम देखते रहो, प्रभु के स्तुति करते रहो, खड़े खड़े बस तुम देखते रहो, प्रभु की स्तुति करते रहो। आज जो समस्या है तेरे सामने, विश्वास में आगे बढ़ते रहो, विश्वास में आगे बढ़ते रहो। समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। हालेलुया। इन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, परेशानियों में आज चलते हो, उनको कभी ना देख पाओगे, उनसे कभी ना मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु समंदर में आज उनको हमेशा हमेशा के लिए डुबो देगा, डुबो देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शत्रु आज सारे समंदर में डूब जाएंगे, यीशु नाम से शैतान भाग जाएंगे। शत्रु आज सारे समंदर में डूब जाएंगे, यीशु नाम से शैतान भाग जाएंगे। आज तू प्रभु की प्रभु की शक्ति को देखेगा, तेरा प्रभु तेरे लिए लड़ेगा, तेरा प्रभु तेरे लिए लड़ेगा। समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर डूब जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया। जिन विषयों को तुम देखते हो आज, जिन परेशानियों को तुम आज देख रहे हो, उनको दोबारा देखने अब नहीं पाओगे। हालेलुया। और प्रभु कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और प्रभु के स्तुति करते रहो और उसके अद्भुत कामों को देखो। डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सब लोग स्क्रीन पे देख के गा सकते हैं हालेलुया। खुदा के नजात के काम देखो, चुपचाप तुम
खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। खुदा के नज़ात के काम देखो, खुदा के नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क ज़मीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क ज़मीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। खुदा के नज़ात के काम देखो, खुदा के नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम काम देखो। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमारे लिए बड़े चमत्कार करेगा, हालेलुया। और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, हालेलुया। ये समुंदर भाग जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये समुंदर अपने आप में डूब जाएगा, हालेलुया। यीशु के सामने समंदर भागा। आपका समंदर, आपके परेशानी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पूरे इंडिया के पहाड़ हैं, हट जाएंगे, हालेलुया। पूरे इंडिया के पहाड़, देश के पहाड़ सब हट जाएंगे, हालेलुया। यीशु के सामने समंदर भागा। यीशु के सामने समंदर भागा। यीशु है मेरे अंदर समंदर भागा, 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 भागा। यीशु है मेरे अंदर समंदर भागा। यीशु के सामने समंदर भागा। यीशु के सामने समंदर भागा। यीशु है मेरे
देने लगा। यीशु ने शैतान को क्रूस पर है हराया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर है हराया। यीशु के सामने समंदर भागा। यीशु के सामने समंदर भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर मेरे अंदर समंदर भागा। यीशु के सामने समंदर भागा। यीशु के सामने समंदर भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा। वही यीशु समंदर भागा 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 भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा 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 भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा 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 भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा 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 भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा 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 भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा। यीशु के सामने, ओ यीशु के सामने समंदर भागा। यीशु के सामने समंदर भागा। वही यीशु मेरे अंदर समुंदर भागा। वही यीशु मेरे अंदर समुंदर ओ वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा 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 भागा। वही यीशु मेरे अंदर समंदर भागा। ओ वही यीशु मेरे अंदर समुंदर भागा। वही यीशु मेरे अंदर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। समुंदर भागा। हालेलुया। मेरे अंदर समुंदर भागा। यीशु मेरे अंदर समुंदर भागा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर समुंदर भागा। आइए हाथ ऊपर करके प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कहेंगे यीशु धन्यवाद। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। तुम्हारी सारी समस्या प्रभु दूर कर देगा। ओ बड़े से बड़े, छोटी समस्या कुछ नहीं, बड़े से बड़े समस्या। हालेलुया हालेलुया। जिन समस्याओं को तुम आज देखते हो, जीवन में देख नहीं पाओगे, हालेलुया, प्रभु उनको डुबो देगा। ओ प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। जिन मिस्रियों को तुम आज आज देखते हो, परेशानियों को जो तुम आज देखते हो, आज चल रहे हो ना, वो परेशानी जो बड़ी परेशानी है एकदम गायब हो जाएगी, धुएं के जैसे उड़ जाएगी। हमारा प्रभु अद्भुत प्रभु है। आप जिसकी आराधना करते हैं वो अद्भुत प्रभु है। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी ताली बजा के स्तुति करेंगे। हालेलुया। जिन मिस्रियों को तुम, हल्का म्यूजिक या नहीं, आज देखते हो, परेशानी
मेरे भाई बहन परेशानियों में जो चल रहे हैं चलते रहिए, एक दिन वो सारे परेशानी गायब हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा प्रभु समंदर में आज उनको आज करेगा, कल नहीं, आज आपकी समस्याओं को अंत कर देगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा प्रभु समंदर में आज उनको हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए डुबो देगा। आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए आज डुबोने जा रहा है प्रभु, और आज डुबो देगा। आज के बाद उनको कभी देख नहीं पाओगे, आज के बाद उनको कभी देख नहीं पाओगे। खड़े खड़े बस तुम देखते रहो, प्रभु के स्तुति करते रहो। आज जो समस्या है तेरे सामने, विश्वास में आगे बढ़ते रहो। डूबोने वाला खुद डूब जाएगा, समुंदर डूब जाएगा। कैसे डूबेगा ये हम नहीं जानते, प्रभु अद्भुत तरीके से डुबो देगा। हो हमें डुबोने वाला डूब जाएगा, जो डूब सकता नहीं वो भी डूब जाएगा। समुंदर डूब जाएगा, समुंदर सूख जाएगा, समुंदर भाग जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से समुंदर डूब जाएगा, समुंदर सूख जाएगा, समुंदर भाग जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। शत्रु आज सारे समंदर में डूब जाएंगे, यीशु नाम से शैतान भाग जाएंगे। शत्रु आज सारे समंदर में डूब जाएंगे, यीशु नाम से शैतान भाग जाएंगे। आज तू प्रभु की, आज तू प्रभु की शक्ति को देखेगा। तेरा प्रभु तेरे लिए लड़ेगा, 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 तेरा प्रभु तेरे लिए लड़ेगा। मेरा
परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज एक वचन आपको सिखाना चाहता हूं। ये वचन कोलोस्य का पत्री है, कोलोस्य का पत्री। एक बार फिलिपियो का पत्री के बारे में स्टडी हम लोग किया। कोलोस्य का पत्री, सब लोग कोलोस्य का पत्री निकालना। कोलोस्य का पत्री का एक अध्याय का 7, 8, 9 वचन पढ़ेंगे। उसके पहले 7, 8 पढ़ने के पहले अब पढ़ेंगे 1, 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अंधकार का वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया बोलेंगे। 2 बातें इधर बताया, अच्छे से सीखना है। कुलस्य का पत्री 2 बातें। एक, हमें उन्हें अंधकार का वश से छुड़ाया। हालेलुया। क्या काम किया? अंधकार का वश से छुड़ाया। ये एक बात है। दूसरी बात है, उनका प्रिय पुत्र अर्थात यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। 2 काम किया। क्या किया? एक, अंधकार का वश से छुड़ाया। दूसरे काम किया, उसका प्रिय पुत्र यानी कि अर्थात हमारा मसीह यीशु का राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। ताली बजा करके 2 बात के लिए धन्यवाद दे देंगे। आज जल्दी जल्दी बताएंगे, इसलिए मेरे साथ आप ध्यान से सुनना। अंधकार का वश का मतलब क्या है? आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल, 4 महीना, 5 महीना थोड़ा सा याद रखिए। यहां से आप आया, जादू टोना ओझा के पास ऐसे लाइन से बैठते हुए याद आ रहा है ना? अस्पताल से दूसरा हॉस्पिटल बदलते बदलते जा रहा है, याद आ रहा है ना? घर में झगड़ा लड़ाई, पति शराब पी करके मारते, वो दृश्य सामने लेके आइए। कैसे बात में फंसा हुआ स्थिति, कोई व्यभिचार में, के वेश्यत्व में, कभी कोई ऐसे बंधन में, चोरी में, जेल में, उसमें से छुड़ाया। एक अद्भुत बात है। ये छुटकारे का मतलब मालूम है? छुटकारा यानी कि पाप का क्षमा। छुटकारा का मतलब क्या है? कुछ समझता है? छुटकारा आप क्या समझा है? पापों का क्षमा। कौन बोला? पापों का क्षमा। उदाहरण बताए तो, एक मां अपने बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को या 5 महीने के बच्चे को एक झूला, साड़ी से बनाए गए एक झूला है, झूला में सुला करके मार्केट में गया, कुछ सब्जी लेने के लिए गया। गलती से क्या हो गया? आग लग गया। मां जब दूर से आया, पूरा मकान में आग, पास में आ तो चारों तरफ पूरा जल रहा है, वो साड़ी भी जल रहा है, जो झूला है, झूला भी। मां क्या क्या सारे बातें फेंक दिए, फेंक करके दौड़ा। मां को मालूम है उसके अंदर घुस गए तो मेरा शरीर भी, लेकिन परवाह नहीं किया। क्यों परवाह नहीं किया? मेरा बच्चे अंदर है। हालेलुया। चाहे मैं कुर्बान होए तो मेरे बच्चे को जलने नहीं देंगे। दौड़ करके आए, तब तक चपट लिया पूरा आग, मां का शरीर में भी आग, और साड़ी में पकड़ा, हाथ तो दोनों जल गया। बच्चे का पास तक आ रहा था, उस समय क्या किया? बच्चे को उठा लिया, उठा करके बाहर भागा। भागते भागते ये दोनों बच्चे को मां ने बचा लिया, मगर खुद क्या हो गया? जल गया। चेहरे का एक भाग पूरा जल गया, दोनों हाथ जल गया, पैर जल गया, लेकिन बच्चा बच गया। उसको क्या बोलता है? छुटकारा। हालेलुया। कहां से छुटकारा है? आग से छुटकारा। उसके बदले क्या हो गया? मां जल गया। इसी प्रकार मुझको और आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ दिया,
स्वर्गीय भेष को छोड़ दिया, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ दिया, स्वर्ग का महिमा को छोड़ दिया, स्वर्गदूत सब होशन्ना होशन्ना, परमेश्वर पवित्र 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 करने वाला वो जगह छोड़ करके साधारण इंसान बन गया। मुझको और आपको बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, हाथ में पैर में कील ठोका गया, लहू लुहान हो गया, 39 कोड़ा खाया हमें चंगा करने के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए श्रापित मृत्यु हासिल किया। वो ये किया, हालेलुया। वो छुटकारा केवल नहीं दिया, हमें पकड़ करके उस परमेश्वर ने क्या किया, उसका प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया, हालेलुया। आज के दिन में मानो अब मर भी गया, मरेंगे नहीं, कोई मर भी गया, नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, हालेलुया। आंख खोलेंगे कहां? उसका प्रिय पुत्र यीशु का राज्य में आंख खोलेंगे, हालेलुया। मरेंगे इधर, आंख खोले, आंख बंद करेंगे यहां पृथ्वी पर, आंख खोलेंगे अगले पल स्वर्ग में यीशु मसीह का गोद में, हालेलुया। ये सौभाग्य दिया, हालेलुया। इसलिए साधारण नहीं है हम, हमें मोल लेकर के खरीदा, हालेलुया। शैतान का वश में था, शैतान ने पूछा, शैतान ने बताया हम नहीं छोड़ेंगे, ये पाप किया है, ये मेरा गुलाम है, हम नहीं छोड़ेंगे करके शैतान आपको और मुझको कस के पकड़ा। उसका कठोर हाथ के अंदर था मैं और आप, परंतु यीशु ने पूछा उसका बदले में क्या करूं, ये मेरा लोग मुझे चाहिए। शैतान बोला कदापि नहीं, कदाचित नहीं होगा। तो बोला ठीक है, एक वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में पूछा ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शैतान बोला तेरे सीने का लहू चाहिए, पूरा पूरा लहू चाहिए, उसका बदले चाहे तो एक और दुनिया बना करके दे सकता था, तो उसमें राज्य करो राजा बन करके, लेकिन शैतान कोई नहीं मांगा, सीधे मांगा तेरे सीने का लहू पूरा पूरा चाहिए, तब में छोड़ देंगे। यीशु मजबूर हो गया और कोई रास्ता नहीं था। तुरंत एक स्वर्गदूत आकर के बोलते तो नहीं हो सकता था, हम मर जाएंगे करके स्वर्गदूत नहीं कर सकता था। इसलिए खुद परमेश्वर ने अपना रूप बदल करके मनुष्य बन करके आया, मानव जाति के लिए लहू बहा करके क्रय चुका दिया, हालेलुया। जो क्रय में और आप चुका नहीं सकता, कदापि नहीं सकता, यीशु अपने बहुमूल्य हाथ पैर कीलों से टोकने के लिए दे दिया, हालेलुया। हमें छुटकारा ना केवल दिया परंतु उनका प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। ओके, इतना आपको समझ में आया। थोड़ा से और आगे पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब 14 अध्याय का 30 वचन पढ़ेंगे। उससे पहले निर्गमन 6 का 6 पढ़ेंगे। ये दोनों वचन बहुत जरूरी है, इसलिए एक व्यक्ति देखेंगे 14 का 30, दूसरा व्यक्ति देखेंगे 6 का 6, ठीक है। ये दो वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 6 अध्याय का 6वां वचन। 6 का, इस कारण तू इस्राएलियों से कह, तो इस्राएलियों से कह मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। यहाँ देखिएगा, मिस्रियों का बोझों का नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से, उसका दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मिस्र देश से इस्राएल को छुड़ा करके लेके आया और भयानक काम करना पड़ा, भुज को बढ़ाया और पीछा करने वाला मिस्रियों को भारी दंड दे दिया। सारे मिस्री को इस्राएली देखा, समुद्र पर तट पर मरे पड़े देखा, हालेलुया। लाखों संख्या का योद्धा, राजा, रथ, घोड़े और समुद्र के तट पर लाश दिखाई दिया। ये है बात, हालेलुया। भारी दंड दूंगा करके बताया। तुम्हें दासत्व का वो जो
जुआ था, जुआ के नीचे तुम्हारे गर्दन दबा रहे थे, मैंने बड़ा हुआ भुजा से क्या किया, तुम्हें छुड़ाया। हालेलुया बोलेंगे। आप समझ सकता है, जादू तंत्र मंत्र का शक्ति का अधीन में था आप, परंपरा से चलने वाले शराब का अधीन में था आप, शराब का बंधन में थे आप, पति पत्नी झगड़ा हमेशा वो एक शराब आपके ऊपर पड़ा था। वो सारे बंधनों से प्रभु ने आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। अब आपको समझना है, मैं अभी उसका प्रिय पुत्र यीशु का राज्य में है, पुराने जगह पर नहीं है, ये समझना जरूरी है। हालेलुया। हमारे जमाने में छोटे थे, बैलगाड़ी बहुत चलते थे। बैलगाड़ी आपके इधर का नहीं, जैसे नैनीताल जाते हैं वैसे जगह से हम आया, ऐसे जगह है, और नीचे से जाएंगे बैलगाड़ी पूरा लोड लेकर के। बैलगाड़ी का पूरा जो गाड़ी में चावल का बोरे होगा और सामान पूरा भरा है, कई क्विंटल होगा, और उसको लेकर के बैल दो है, यहां बांधेंगे गर्दन पर एक रस्सी से, और जुआ रखा है, उसको मारेंगे, मारते 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 बहुत मुश्किल से वो उसको खींच खींच करके ले जाए। ऊपर जाने वक्त कोई भी स्लिप हो जाएगा, बैल का स्लिप हो गया तो उधर ही गिरेगा, एक गिर गया तो दूसरा गिरेगा, दो गिर गया तो सारे सामान का लोड उसके ऊपर आ जाता है। चिल्लाएंगे बैल, चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, तब जाकर के मालिक आ जाएंगे। क्या करता है, एक बहुत बड़ा चाकू लेके आएंगे, यहां जो बांधा हुआ वो रस्सी को काट देंगे, काट करके कई लोग मिल करके उसको उठाना पड़े, जुआ को उठाना पड़े, एक व्यक्ति से उठा नहीं पाएंगे, पूरा भारी है, उठाएंगे, उसके बाद बैल को आजाद कर देंगे। हालेलुया। इसी प्रकार था, पाप का बोझ उठाते उठाते, पाप का बोझ आपको और मुझको दबाया था, यीशु आ गया। आप चिल्लाया, है भगवान क्यों नहीं मरता है, मरना चाहिए करके कितने बार रोया, कितना सुबहाया, हमारा प्राणनाद का कान पर वो आवाज आ गई। हालेलुया। इसलिए संसार में आया, आपके ऊपर पड़ा हुआ पाप का बोझ का बंधन को खोल करके मुझको और आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये पत्री लिखा है, और एक वचन और पढ़ेंगे, 14 का 30, निर्गमन 14 अध्याय का 30। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। भजन संगीता निकालेंगे 33 का 18-19, भजन संगीता 33 अध्याय का 18-19 निकालो, पूजा जल्दी कोई इन्वर्ट ऑफ करना पड़ेगा। कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए, और अकाल के समय उनको जीवित रखे, अकाल के समय में उसको जीवित रखे। हालेलुया। 19 वचन 19 हो गया। प्रभु का महिमा हो। केवल शत्रु का हाथ से हमें छुड़ाए नहीं, मृत्यु का बंधन से भी हमें छुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। मौत का घाट से हमें बचा लिया। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। इस वचन पौलुस लिखा है फिलिपियों का पत्री में। आप थोड़ा सा आपका श्रद्धा में केंद्रित कर रहा हूं फिलिपियों का पत्री में। फिलिपियों का पत्री पौलुस के द्वारा लिखा है। उस समय मोबाइल फोन का, टेलीफोन का कोई बात नहीं था। उस समय केवल पत्री लिखना था, चिट्ठी। हमारा भी जमाने में ऐसा था, छोटे उम्र में इंग्लैंड लेटर था, है ना, पोस्ट कार्ड करके बोलते हैं, उसमें 15 पैसा एक पोस्ट कार्ड का था, वो खुला हुआ है, लिख करके पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, पोस्टमैन उसको दे देंगे। इस प्रकार इंग्लैंड भी ऐसा था। उस जमाने में पत्री था। पौलुस एक जगह पर बैठा तो ये पत्रोस करके एक व्यक्ति पौलुस के पास आया। आप पढ़ेंगे 1 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ेंगे।
एक अध्याय का 7-8 फिलिपियो नहीं कुलोसियो कुलुस सब लोग बाइबल खोले, सब लोग उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी तुम्हारा सहकर्मी इफ्रास से पाई, इपफ्रोस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। विश्वास योग्य सेवक है। एक नाम याद रखने, इपफ्रोस। इपफ्रोस बोलिए, इपफ्रोस, ठीक है। इपफ्रोस ये व्यक्ति कुलुस्या चर्च का एक लीडर है, कुलुस्या चर्च का लीडर है। अब अच्छे से समझना है, ठीक है। आज बाइबल स्टडी है और ये कुलुस्यों से ये व्यक्ति पौलुस के पास आया और आगे पढ़ेंगे। उसी ने तुम्हारे कलीसिया वालों का प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, जिस दिन से इस बात सुना है, हमने तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। हालेलुया बोलेंगे कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान। एक मिनट, वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो पौलुस क्या किया? प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। एक अगुवा अपने विश्वासियों के लिए हमेशा प्रार्थना करता है, करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ कई लीडर लोग हैं, वो लीडर लोगों का कर्तव्य है आप झुंड के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना। हालेलुया। हम इतना लोगों के लिए प्रार्थना करना मुश्किल होता है, नामो नाम। इसलिए आप कोई चरवाहे के अंडर में है, आप अपने चरवाहे को पहचानना। हालेलुया बोलेंगे। पहचानते हैं आपका चरवाहा कौन है? पहचानते हैं? नहीं पहचानते? अब बताइए आपके चरवाहा कौन है? आपके लीडर कोई है? नहीं मालूम? हाँ, आपका गुड्डी, प्रभु को महिमा हो। हालेलुया। और आपका पूजा, देखिए पूजा। और सब पहचानते हैं अपने अपने लीडर को, पहचानते हैं ना? ये है, वो आपका चरवाहा है, आपको चारा देता है। आप उनके लिए प्रार्थना करना, वो आपके लिए प्रार्थना करें। और मुसीबत के समय में फोन घुमाएंगे कहां? उनके पास फोन करके सारे बातें बताएंगे, ठीक है। और कभी कभी वो भी आपसे हालचाल पूछेंगे। और ये सारी इतने बात हो गया तो हम सबके लिए नजर रखने के लिए मुझे बहुत आसान है। हालेलुया। मैं आपके बारे में एक लीडर से पूछेंगे कैसे हैं वो, कहां हैं, तबीयत ठीक है, तो वो लोग हमको रिपोर्ट देंगे। हालेलुया। इस प्रकार चर्च चलता है। इस प्रकार पौलुस के पास एक व्यक्ति आकर के बोला, चर्च सब अच्छे चलता है। हालेलुया। सब प्रेम में बसे हैं और एक दूसरे से प्रेम करता है, आत्मा में सब एकदम तेज है। हालेलुया। इस बात पौलुस को बहुत खुशी हो गया। पौलुस क्या किया? निर्णय लिया, आज से लेकर के उस कलीसिया के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करेंगे, एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना मैं छोड़ा नहीं। इसमें एक और है, आपको बात बता रहा हूं, ये पौलुस के द्वारा बनाया गया कलीसिया है ही नहीं। पौलुस एक कलीसिया को बनाया नहीं। फिलिपियों का पत्री, तसलोनिके का पत्री सब देखेंगे, ये सारे कलीसिया को पौलुस निर्माण किया, लेकिन इस कलीसिया को पौलुस के द्वारा निर्माण किया गया कलीसिया नहीं। सबसे पहले ध्यान करना, पौलुस एक बार भी कुलुस शहर में गया भी नहीं। पौलुस वहां गया भी नहीं है, लेकिन पत्री के द्वारा संचालन किया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आज बाइबल स्टडी है, आपके अंदर इस वचन जाना, ठीक है, बहुत जरूरी है। और पौलुस चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी में प्रार्थना, क्या क्या विषय का प्रार्थना किया, इसके लिए 7-8 प्रार्थना के बारे में बताया। वो प्रार्थना है आज का संदेश, ठीक है। और संदेश शुरू हुआ नहीं, केवल इंट्रोडक्शन में है। क्या क्या बात है अभी पढ़ेंगे। सुषमा आगे का वचन। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय
इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, जिस दिन से ये बात सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना हम नहीं भी छोड़ते, तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ते, करना ना छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान नंबर 1, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, परमेश्वर का इच्छा का पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु का योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो। आगे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में, अब तुम परमेश्वर का पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। बस इतना ही। हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग मेरे साथ साथ बोला है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल पढ़ने के समय ये दिक्कत होता है, कितना बड़ा बाइबल पंडित हो, यदि परमेश्वर का कृपा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति हो, पढ़ने नहीं आता है, वो सुनेगा केवल, और परमेश्वर उसको दिमाग को खोल देंगे। हालेलुया। हो, ये सारे बातें प्रकाशन हमको मिला है। एक व्यक्ति प्रचार कर रहे थे, एकदम काला रंग का एक अतिथि, एकदम काला, केरल में 6 दिन पत्थर का काम करेंगे। पत्थर का काम करते करते नीचे जाकर पत्थर तोड़ने के समय पत्थर का एक टुकड़ा सीधे आंख में आया, वो आंख खराब हो गया। उस समय उसको ज्ञान नहीं है, ये क्या किया, अंदर पत्थर अंदर था, ऐसे रगड़ करके वो आंख खराब कर दिया। एक ही आंख दिखाई देता है, ठीक से बोल नहीं पाता है। 7वां दिन कपड़ा बदलेगा, ये चर्च का पास्टर है, सफेद कपड़े में आ जाएगा, सारे लोग, वो खड़ा हो जाएगा पुलपिट के पास, सब लोग बड़े पढ़े लिखे लोग सब नीचे बैठेंगे। हम भी उस मीटिंग में बैठा, 6 दिन पत्थर का काम करेंगे, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा था, टाइट ऑफरिंग देने वाला बहुत कम था। वो छोटा सा कलिशे के अंदर मेरे छोटे उम्र में मुझको, मेरा चर्च नहीं, वहां गया, मैंने सुना भाई बहनों, परमेश्वर का वचन वो खड़ा होकर के बोलेंगे, ऐसा प्रकाशन निकलता है। मैं भी आंसू बहाना शुरू किया, प्रभु ये मुझसे बात कर रहा है, तुम मुझसे बात कर रहे, इसके द्वारा भेद खुल गया। पढ़े लिखे नहीं है, 2-3 क्लास तक पढ़ा है, लेकिन प्रकाशन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर का वचन का खूबी। बड़ा बाइबल पंडित लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अनपढ़ लोगों को समझ में आएगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरा भी समझ को खोल, मेरा भी बुद्धिमंडल को खोल। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पत्री इसलिए लिखा है, पत्री के अंदर पूरा भोजन था, जिससे शरीर को, आरोग्य को कायम रखना है, शारीरिक भोजन का जरूरत है, वैसे आत्मिक ज्ञान, आत्मिक जीवन को कायम रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन का जानकारी आपके पास नहीं है, आप सब अनुग्रह से वंचित रहेंगे। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान आपके अंदर नहीं है, शैतान का जो फुटबॉल खेलते हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर, वो फुटबॉल आप बनेगा। समझ में आया?
फुटबॉल खेलता मालूम है, यहां से लात मारेंगे, वहां से हम लोग भी बीच में फंस जाएगा फुटबॉल जैसे। शैतान जहां 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 लात मारेंगे, हम लोग जगह जहां वहां वहां। परमेश्वर का वचन का जानकारी है तो शैतान डरेगा हमें देख करके। हालेलुया। आपसे कभी भी डरेगा नहीं शैतान, लेकिन आपके अंदर का वचन का जानकारी को देख करके शैतान डरता है। आपके ऊपर जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो देख करके शैतान डरेगा। हालेलुया। दो चीज से डरता है, आपके अंदर का वचन का जानकारी, दूसरी बात है आपके ऊपर जो अभिषेक है, ये दोनों को देख करके शैतान डरेगा। अन्यथा आपसे डरता नहीं है। आप कितना मोटा तगड़ा हो, कितने अच्छे हो, आप शैतान डरेगा नहीं। आप वचन से बोलिए, शैतान भागेगा। इसलिए पौलुस को मालूम हो गया वहां कोई पास्टर नहीं है, ये सब लीडर लोग हैं, इसलिए मुझे उचित है, अनिवार्य है ये पत्री लिखना है। इसलिए थिस्सलुनीकिया कहीं बैठ करके इस पत्री लिखा है। इसमें काफी चीजें बताया, फिर बार पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे, फिर कभी उसका आगे का पढ़ेंगे। कुछ जरूरी बात 3-4 पॉइंट केवल बताएंगे, बाकी सब फिर कभी बोलेंगे। एक बार और फिर पढ़ेंगे क्या क्या बात के लिए 9 वचन से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, तुम सबसे पहले तुम सारे आत्मिक ज्ञानों से और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का सिद्ध इच्छा आपके प्रति क्या है, आपको समझना है तो बाइबल पढ़ना होगा, बाइबल समझना होगा। हालेलुया। बाइबल सुनना होगा, सिस्टमैटिकल सुनना होगा। भाइयों बहनों, आपसे निवेदन फिर से करता हूं, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यदि आपके पास समय है, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसे पढ़ाएंगे आपके लेवल में मैं उतरूंगा। बड़ा बड़ा गंभीर बात है, बहुत अच्छा ऐसे बात है, समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जैसे समझ में आएगा उस लेवल में नीचे आकर के आपको पढ़ाऊंगा। केवल फ्राइडे के दिन आप आएंगे, 1 घंटा समय दे दीजिए, 1 घंटे समय दीजिए, पूरा बाइबल शुरू से लेकर के लास्ट तक 2 साल का कोर्स है। थोड़ा सा शुरू हो गया, बाकी आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आप अनुग्रह से वंचित न रहे। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आपसे कोई पैसा नहीं लेता है ना, केवल आने जाने किराए। देखिए फ्राइडे एक दिन समय निकाल करके आइए, चाहे कोई भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, आइए आप, हम लोग मिल करके वचन को अध्ययन करेंगे। बहुत जरूरी है इस साल वचन अंदर जाना, बहुत जरूरी है। आगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन, यहां देखिएगा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु का योग्य हो। हालेलुया। क्या हम ऐसा चाल चलन चलते हो कि परमेश्वर को प्रसन्न है या इंसान को प्रसन्न है? कभी कभी हमारा चाल चलन इंसान को प्रसन्न करने के लिए होता है, लेकिन कभी परवाह नहीं करता है ये चाल चलन से परमेश्वर का महिमा या बदनाम हो रहा है। हालेलुया। ऐसा चाल चलन के ऊपर आपको बेरहम से चाकू रखना जरूरी है। हालेलुया। जो बातें मैं परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, लेकिन मैं वो चाल चलन चल रहा है, अभी तक मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आज पास्टर जी बोला जांचने के लिए, परखने के लिए, क्या मेरे चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो? परखिए, जांचिए मेरे चाल चलन, मेरे व्यवहार, मेरे उठना, मेरा बैठना, मेरा नजरिया, मेरे लेन देन, ये सब क्या परमेश्वर को योग्य हो? नहीं तो आज सुधर जाए। हालेलुया। इस साल आशीष का साल है, क्योंकि मैं पहले से आपको प्रॉमिस किया इस साल भलाई से मुकुट रखेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में भलाई देखेंगे। 2023 में आप देखा नहीं है, वो भलाई से इस साल परिपूर्ण करके उसके ऊपर परमेश्वर मुकुट रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये होना है तो हम शैतान से लड़ना भी है। हालेलुया। शैतान को भगाना है। जिस क्षेत्र में आपका आशीष को शैतान कब्जा किया, चाहे आपका आरोग्य क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, या आपका आर्थिक क्षेत्र में हो, या आपका दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र में हो, शैतान हालेलुया कुछ बातें बर्बाद करने के लिए कोशिश किया,
उसको रोकना है, हालेलुया, उससे लड़ना है। लड़ने के लिए पूरा ताकत और शक्ति प्रभु आपको देंगे। खुद प्रभु यीशु मसीह योद्धा बन करके सेना हालेलुया सेनापति जैसे आपके साथ खड़ा हो जाएंगे, आपसे युद्ध करवाएंगे, हालेलुया। युद्ध में आप विजयी होगा, हालेलुया। विजयी होना है तो इस वचन का जानकारी आपके अंदर जरूरी है, हालेलुया। आप तृप्त मत हो जाइए। कोई प्रचार कर रहा है ना, सक्केयू बुलाया, यीशु ऊपर, सक्केयू ऊपर देखा, यीशु नीचे आए, ये सारे वचनों से तृप्त मत होना। बोलना मैं सुन चुका है और गहराई का वचन मुझे चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई जगह पर जाएंगे, जाकर के प्रचार में बैठेंगे, निराश होकर के वापस आ जाते हैं क्योंकि मुझे वो मुझसे संदेश नहीं मिल रहा है। कई जगह पर कन्वेंशन में जाएंगे, अतृप्त होकर के वापस आएंगे क्योंकि वो तो क्या कर रहा है ना, पीसा हुआ आटा दोबारा पीस रहा है। समझ में आया है? पीसा हुआ आटा दोबारा पीस रहा है, पीस करके रखा है, उसको दोबारा फिर पीस रहा है। कोई है? वो नहीं। आपको बोलना मुझे चाहिए तो वचन, गहराई का वचन, गहराई का वचन चाहिए, हालेलुया। समुद्र में जाने वाला देखिएगा, मछली पकड़ने वाला किनारे बड़ा बड़ा मछली मिलेगा, किनारे मिलने वाला मच्छर जैसे मछली, मच्छर जैसे मछली किनारे किनारे, और आगे 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 जाएंगे, समुद्र का गहराई में जाएंगे, बड़ा बड़ा मछली लेकर के आ जाएंगे, हालेलुया। कुछ मछुआरा ऐसे होता है, छोटा मछली से वो प्रसन्न नहीं होता है, छोटा मछली फेंक देता है। छोटा मछली जैसे आएगा वो हाल फंसेगा, उसको फेंक करके वहां से उठ करके सीधे गहरा में जाएंगे। गहरा में जाएंगे तो क्या ना, संघर्ष करना पड़ता है, लहर ज्यादा होता है, जीवन मृत्यु के बीच में आता है, लेकिन परवाह नहीं करता है, हालेलुया। कुछ मछुआरा ऐसे होता है, बोला मुझे मछली ही नहीं चाहिए, मुझे हीरा मोती चाहिए। वो कहा है समुद्र का नीचे, सबसे नीचे है। हम मछली के पीछे नहीं, हीरा मोती के पीछे है, वो समुद्र के अंदर है, हालेलुया। इन दिनों में वचन का सारे हीरा मोती इस साल के अंदर आपको निकालना, हालेलुया। बड़े बड़े मछली को निकालना, हालेलुया। इसलिए आपका नेट अभी तक को बनाया, नेट विस्तार करना, हालेलुया। छोटा नेट बना दीजिए सब लोग, हालेलुया। यदि किसी का नेट फटा है उसको रिपेयर कर दीजिए, ताकि हम बड़े बड़े हालेलुया अद्भुत काम देखने वाला है। इस साल के अंदर बहुत बड़ा वेदारी होने वाला है। कब होगा? उपद्रव का बीच में। उपद्रव इतना आ जाएगा, हमें दबा करके बोलेंगे, जेल डालेंगे, मार डालेंगे, उसके बीच में प्रभु सामर्थ्य काम करेंगे, हालेलुया। आज का गाना आराधना मुझे बहुत अच्छा लगा, हालेलुया, क्योंकि प्रभु का दास ने मुंह से बताया इस साल में ऐसा देखेंगे, ये हाल भारत पूरा देखेंगे, यूपी में हम देखेंगे, आज देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। उपद्रव जहां बड़ा है, जहां उपद्रव ज्यादा हो रहा है, वहां परमेश्वर का काम भी ज्यादा होगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं ये रिवाइवल वेदारी शुरू होगा यूपी के अंदर से, हालेलुया। ये भारत में स्प्रेड होगा और ये रिवाइवल जाकर के पूरा दुनिया को हिला देगा। यूपी में होना, क्योंकि उपद्रव ज्यादा यूपी में है। प्रभु का दास दासी लोग बहुत सारे जेल में इस साल, हालेलुया, इस यूपी में है, इसलिए परमेश्वर का काम भी ज्यादा यूपी से होगा, हालेलुया। वो साधारण लोगों से लड़ेगा नहीं, वो लड़ेगा तो गोलियात जैसे लोगों से लड़ेगा। आम लोगों से लड़ना नहीं, परंतु लड़ेगा गोलियात। गोलियात ललकार करके आएंगे ना, उस गोलियात को लड़ना है। मेरा परमेश्वर का आदत तो ऐसे होता है, जो ज्यादा धमकी देगा ना, वहां मेरे परमेश्वर का काम उधर ही होगा। आम लोगों से वो लड़ेगा नहीं, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन का सामर्थ्य अद्भुत है। वचन आपके अंदर आ गया ना, शत्रु शैतान को मालूम है, वो भागेगा, छुएगा नहीं, नजदीक नहीं आएगा। ऐसे बातें आप बोलेंगे, मुंह से निकलेंगे, हे अंधकार का शक्ति, तेरे सीने को मेरे परमेश्वर क्या किया, मेरे पांव का तले लेके आया। कल तक तू मेरे गर्दन में बैठा, आज मेरे परमेश्वर ने तेरा सीना मेरे पैर का तले लेके आया। अब तुमको दबना है, तुमको नाश होना है, हालेलुया। वो अधिकार प्रभु ने मेरे हाथ में दिया, मेरे पैर में दिया।
तो कुचल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। कुलोस्से का पत्री आगे पढ़ेंगे हम। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन, एक बात दिया कहेगा, ताकि तेरे चाल चलन परमेश्वर का चाल चलन। हालेलुया, क्या आपके चाल चलन कैसे है? आइए, हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए हम थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 1 वचन। इफिसियों 4 का 1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं प्रभु का बंदी हूं। ये लिखने वाला क्या है? हाथ में जंजीर है, हाथ में जंजीर है, मैं बंदी हूं। आगे, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे जो बंदी नहीं है, बाहर रहने वाले से बताए, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया, जिस बुलाहट से बुलाया आपको और मुझको, एक बुलाया। हालेलुया, ओ लिखा है मसीह में तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, ओ मुकरेगा नहीं। हालेलुया, मसीह में तुम्हें बुलाए हुआ सच्चा है, वो तुम्हारा पूरा करेगा। हालेलुया, आगे, वो बुलाने वाला अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, इसलिए सारे नम्रता, दीनता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया, एक दूसरे को। इतने बातें आपको चाल चलन में होता है। क्या क्या है चाल चलन के अंदर? क्या क्या आता है? प्रेम, धीरज और क्या बताया? दीनता, नम्रता और एक दूसरे का सह लो। एक दूसरे को सहनशीलता। हालेलुया, ये सहनशीलता ग्रीक शब्द में हुप्पेमानो नाम है। हुप्पेमानो, इसमें रिमेन अंडर, एक बात के नीचे रहने के लिए बता, सहनशीलता। हालेलुया, सहनशीलता कैसे सीखेंगे? सहनशीलता कैसे सीखेंगे पता नहीं है। गुस्से वाले के साथ रहेंगे, सहनशीलता सीखेंगे। या तो उसको मार देंगे या तो हालेलुया सीखेंगे। हालेलुया, इस दुनिया में हमें सहनशीलता सीखना है। हालेलुया, सहनशीलता, हुप्पेमानो उसका ग्रीक शब्द है। इसमें रिमेन अंडर, यानी कि एक ऐसा दुष्ट शैतान का युक्ति है हमें परेशान करने के लिए, मगर परमेश्वर उस बात को क्या किया? अपना हथियार बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद गोलियात को मारा है, किस चीज से मारा है पता है? किस चीज से मारा? पत्थर से। कौन सा पत्थर है? हाँ, नाले में से निकला हुआ पत्थर। 5 पत्थर लिया है, एक पत्थर से क्या किया? मारा। ये 5 पत्थर को इंग्लिश में पेबल बोलता है। वो बहुत मुलायम, अच्छा ऊपर से। ये पेबल वो नाले में कैसे आया पता है? ये एक चट्टान से निकला हुआ पत्थर का टुकड़ा है ना? और बाढ़ आया, उस पत्थर वहां से टूट करते गिरते 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 नदी में आते आते रगड़ते रगड़ते दूसरा पत्थर से रगड़ते 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 लास्ट में क्या बन गया? छोटा पत्थर, बढ़िया पत्थर लग गया। मुलायम जैसे ऊपर से है लेकिन अंदर कठोर है। हालेलुया, उससे किसको मारा? गोलियात को मारा। हालेलुया, दाऊद कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया? और बहुत सारे पत्थर था उस नदी में, वो नाले में। सारे पत्थर को नहीं निकाला तो उपयोग योग्य पत्थर बन गया। हालेलुया, शैतान का सिर को फोड़ना है, ऐसे पत्थर का जरूरत है जो पत्थर रगड़ 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 करके फोम में आया, ताकि उस परमेश्वर का हाथ का हथियार बन जाए। हालेलुया, क्या चाहते हो आप? आप तमाम गोलियात है, दुष्टात्मा है, व्यभिचार का शक्ति है, हालेलुया, मारपीट का शक्ति है, गांजा और एडिक्शन का शक्ति है, उसका खिलाफ में लड़ना है। कई कई जगह जाएंगे, सुइसाइड। एक जगह पर देखा, वहां लिखा है सुइसाइड एंड सुसाइड पॉइंट करके। हम गए अभी समय दिखने के लिए, उस जगह पर लिखा है सावधान, यहां
प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अंदर से अगुवाई आएगा, हाँ आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो। इसलिए वहां लिख कर रखा, यहाँ सुइसाइडल पॉइंट है करके। हाँ, दोनों जोड़ा जाएंगे, जोड़ा आएंगे उसी जगह पर देखने के लिए, जोड़ा दोनों हाथ पकड़ करके उसमें कूदेंगे, एकदम गहराई में खत्म हो जाता है। ऐसे भी पॉइंट बना कर रखा है। हम ताजुब हो गया, मुझे समझ में आया इस जगह पर एक शक्ति कार्य कर रहा है। हालेलुया, एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रहा है। वो मेरे ऊपर, आपके ऊपर उसका शक्ति नहीं है। हालेलुया, लेकिन बहुत सारे नौजवानों को क्या कर रहा है, वो खा रहा है। उसको कौन बचाएंगे, कौन बचाएंगे? मैं और आप बचाना है। हालेलुया, वो शक्ति को बोलेंगे बस तेरा सामर्थ खत्म हो गया, भाग यहां से। आसपास में झगड़ा हो जाता है ना, आप घर का बाहर खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर के हाथ बढ़ाइए, झगड़े को मैं डांट देती यीशु के नाम से। झगड़ा करने वाला दुष्ट आत्मा भागे यीशु के नाम से, मैं हुक्म देता हूं। आप क्या बोलेंगे? बोलना है, आपका नाम बोल करके बोलना, मैं हुक्म देता हूं इस जगह छोड़ करके भाग जा। तो परमेश्वर आपका बात मानेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ का शस्त्र है। हालेलुया, वो शस्त्र बनना है, ये रगड़ 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 के होना, आपके ऊपर का गुस्सा खत्म होना पहले। हालेलुया, आप सहनशीलता सीखना, तभी जाकर के प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, तो ये सहनशीलता इतना जल्दी नहीं आएगा, आपको दूसरा पत्र से टकरा पड़ेगा, और टकरने के बाद में भी आप भागा नहीं, आप रिमेन अंडर परसिक्यूशन। हालेलुया, उसके अंदर आप बताएंगे। हालेलुया, कभी भूख लगेगा, कभी प्यास लगेगा, कभी गाली देगा पति, कभी बच्चे गाली देगा, कभी आपको घर से निकाल देगा, ये सारे बातें होगा। उसके बावजूद भी परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, तो आप एक उपयोगी वाला शस्त्र पिबल बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, उसको बोलता है सहनशीलता। कितना बात है उसके अंदर, चाल चलन के अंदर फिर पढ़ेंगे कितने कितने बातें सहनशीलता के अंदर, सॉरी ओ चाल चलन के अंदर। प्रेम अर्थात सारी दीनता, सारे दीनता, आप जोड़िए जोड़िए, सारे दीनता, मेरे पीछे बोलिए, सारे दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को सह लो। हालेलुया, ये मसीहत, ये आपके अंदर नहीं है, बाहर के लोगों से कोई पहचान नहीं है, आपको अन्य लोगों से अलग दिखता है। कैसे? ये 5 चीजें। हालेलुया, ये 5 बातें दुनिया के हाथ में नहीं है, वो 5 बातें आपके हाथ में। हालेलुया, क्योंकि हो दाऊद क्या किया, 5 पत्थर को उठाया, उसमें से एक को इस्तेमाल किया। हालेलुया, मेरे परमेश्वर आपके अंदर का 5 स्वभाव को देख करके आपको बुलाएंगे, परमेश्वर अपना पॉकेट में आपको रखेंगे। हालेलुया, और जरूरत के अनुसार एक को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, इसलिए ये 5 बातें जीवन में लागू होने के लिए आप प्रयास करना। हालेलुया, ये परमेश्वर के दास सिखाया किसको? कुलुस्से का कलीसिया को। हालेलुया, आगे एक वचन और पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 12 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 12 वचन। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। हाँ, एक बात देखना, तुम्हें उसके राज्य में बुलाया, ना केवल राज्य में, महिमा में बुलाया। महिमा मालूम है? महिमा मालूम है आपको? महिमा, प्रभु का महिमा, प्रभु का सिर पर एक मुकुट है। हालेलुया, वो मुकुट दर्शाता है वो राजा है, राजा का महिमा उसका मुकुट में है। हालेलुया, साधारण लोग और राजा को हालेलुया दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है, मुकुट है। हालेलुया, यीशु राजा के पास एक मुकुट है और उसके पास राज्य भी है। हालेलुया, उसका राज्य भी है, उसका मुकुट भी है। हालेलुया, उस राज्य का राजा है। हालेलुया, आपको पार्टेकर बना रहा है,
आपको सहभागी बना रहा है, ना केवल उस राज्य के अंदर घुसा रहा है, मगर यीशु मसीह आपके साथ मुकुट भी रखेंगे, आपको भी सिर पे मुकुट रखेंगे। हालेलुया। ना केवल राज्य के लिए परंतु उसका महिमा के लिए हमें बुलाया। इसलिए उस अनियोज्य चाल चलन हम चलना है। हालेलुया। समझ में आया? दुनिया का चाल चलन अलग है, परमेश्वर का चाल चलन अलग है। हालेलुया। पौलुस पूरा बातें उसको क्लियर लिखा है। हम सताए जाता है लेकिन गिर नहीं जाता है। हालेलुया। हमें सारे प्रकार की अपमान निंदा करता है लेकिन परेशान नहीं होता है करके एक जगह पर पूरा फिलिपियों की पत्री में पूरा लिखा है, लिस्ट बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार का चाल चलन हम उसमें अलग लेना। संसार बताते हैं मारने वाले को मारो, सबक सिखाओ, लेकिन हमारा परमेश्वर बोला यदि कोई गाल पर मारे तो दूसरे गाल दिखा दो। हालेलुया। ये चाल चलन यीशु का चाल चलन है। हमको दुनिया का चाल चलन में नहीं चलना। हर एक व्यक्ति, आज विश्वासी लोग याद रखना, आपका चाल चलन बदलना है। जैसे मसीह में आगे बढ़ता है वैसे हमारा चाल चलन भी बदलना है। हालेलुया। हमारा माइंड जैसे बदल जाता है वैसे ही हमारा चाल चलन भी बदलते 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 जाना। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। और एक व्यक्ति, और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे पत्रस 3 अध्याय का 18 वचन। वो रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मिक्स करना चाहता हूं क्योंकि 2 वचन एक साथ आ रहा है, उसको भी थोड़ा पढ़ना है। इसलिए पहला पत्रस 1 अध्याय का 15। पहला पत्रस 1 का 15। हाँ। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। एक है दुनिया का चाल चलन अलग है, लेकिन हमें बुलाया एक हाई कॉलिंग, पवित्र बुलाहट है। इसलिए वो बुलाहट के अनुसार हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया बोले। अब पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6वां वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, मैं उसमें, कोई बोल रहा है ना मैं बपतिस्मा लिया है, चर्च में जा रहा है, मैं उनमें बनी रहता है करके, यदि कोई बोल रहा है मैं यीशु मसीह में बनी रहता है, कि आगे उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, जैसे यीशु मसीह चलता था। हालेलुया बोले। तो हमको चलना है, हमारे आगे चलने वाले एक नेता है, हम उसको पीछा करना है। ध्यान सुनिएगा भाइयों बहनों, इस संसार में बहुत सारे उपदेश देने वाला है कि नहीं? बहुत सारे लोग है ना, सूरदास है, कबीरदास है ना, बहुत सारे गुरु का नाम बताता है। वो सब कैसे सिखाता है? वो सिखाता है ये रास्ता से जाओ अच्छा होगा, ये रास्ता से जाओ अच्छा होगा, है ना। ये बताते हैं ना, ऐसा करोगे तुम ऐसा फल भोगोगे ना। सारे गुरु ये शिक्षा देता है, लेकिन कोई भी गुरु उस पर गया हुआ गुरु है? केवल यीशु मसीह उस रास्ता से गुजर जा करके, मृत्यु को पार करके उस पार चला। हालेलुया। चल करके रास्ता दिखा रहा है, और ये नहीं बता रहा है रास्ता वही है ना बोल करके यीशु क्या बोला? मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, वो रास्ता में ही हूं। रास्ता दिखाने वाला नहीं, खुद रास्ता बन करके आया, जिस पर हमको चलना है। जैसे यीशु चला वैसे हमको भी चलना है। मुझे अच्छा उदाहरण बता सकता है कि यीशु मसीह एक वेश्या से बात किया, है ना, आप पढ़ा है ना, कहां समरी हालेलुया शहर में एक कुआं है, कुआं के पास एक
औरत से प्रभु बात की है, बात करके अकेले बात किया था। बात करते 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 क्या यीशु मसीह का स्वभाव वेश्या का स्वभाव में हो गया? नहीं है ना। यीशु मसीह पाप किया है, मगर क्या किया? यीशु मसीह का आनंद जीवन उस औरत के अंदर आया। हालेलुया। उस वेश्या का शक्ति खत्म हो गया, दुष्ट आत्मा का, वेश्या का शक्ति खत्म होकर के वहां यीशु मसीह का साम्राज्य उसका जीवन में आ गया। हालेलुया। पहले वाला मिशनरी वही थी। हालेलुया। और कोई नहीं था। और कोई था? यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला अभी पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, कोई भी एक गांव को यीशु मसीह के कदमों पर ले आया। लेकिन स्त्री जाकर के उस शहर के अंदर जाकर के एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो मसीह हो सकता है, तुम भी आके देख लो। इतने बोलने में सारे लोग उस औरत का चेहरा को देखकर बोला, ये वास्तव में कुछ व्यक्ति को देखा होगा, चलिए हम लोग निकलेंगे। पूरा गांव खाली हो गया, सारे गांव यीशु मसीह के चरणों पर आया। हालेलुया। पहले वाला मिशनरी एक वेश्या स्त्री थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का पावर उसके अंदर था। हालेलुया। हम भी चलेंगे, कैसे चलेंगे? यीशु जैसे हमको भी चलना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे वो चला है वैसे ही हमको भी चलना है। हालेलुया। इस गांव में, इस साल में आप ऐसा गांव में जाना जो लोगों से बात नहीं करते ना, स्त्री गंदी है करके बोलते हैं ना, उसी के पास आपका काम है। हालेलुया। आप बोलेंगे बहुत बड़ा शराबी है ना, उसके पास नहीं जाना, गंदा आदमी है ऐसा बोलेंगे ना, उसी के पास जाना। हालेलुया। आपके अंदर का पावर, आपके अंदर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनका बंधनों को तोड़ करके आपके साथ वो चर्च में आएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मौका मिलेगा तो जेल के अंदर किसी को विजिट करने के लिए जाना और हालेलुया उनसे बात करना, और जेल से बाहर आएंगे ना, आपका बात सुनते सुनते एक दिन आपके साथ चर्च में भी आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। जैसे वो चला है हमको भी वैसे ही चलना। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और जल्दी एक वचन और पढ़ेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में जिक्र है, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय 24-25। उत्पत्ति 5 का 24-25। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वह लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। ओ, लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उठा लिया। हालेलुया बोलेंगे। पुराना नियम में भी, नया नियम में केवल नहीं, पुराना नियम में एक भक्त है। आपको मालूम है ना, पूरा दुनिया को परमेश्वर ने नाश कर दिया। जल प्रलय होकर के पूरे दुनिया को नाश कर दिया, केवल 8 लोग बच गया। हाँ, नू। और देखिएगा, वो आदम से लेकर के 7वां पीढ़ी है, 7वां पीढ़ी है एनोक। उस समय पूरा भर गया था पाप, पृथ्वी पर पूरा पाप भर गया। उसके बीच में भी एक व्यक्ति जिसका नाम एनोक है, परमेश्वर का साथ साथ चला। हालेलुया। परमेश्वर का साथ साथ चलना इतना आसान बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो पवित्र परमेश्वर के साथ साथ एक पुराना नियम का भक्त गया तो आज हमारे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे साथ पवित्र आत्मा है, हमारे साथ प्रार्थना करने वाला ग्रुप है, हमारे साथ चलने के लिए कलीसिया है। आपके आत्मिक पिता माता सब आपके साथ चलने वाला है। क्यों नहीं हो सकता है? कोई नहीं था उस समय, परमेश्वर का साथ चला एक एनोक। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको क्या किया? बहुत अच्छा लगा, बेटा तुम मेरे साथ साथ चलते चलते मुझे बहुत प्रिय लग गया, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए आओ, मेरे साथ मेरे भवन में आओ करके परमेश्वर ने क्या किया? उसको उठा लिया, शरीर समेत उठा लिया। मरा नहीं, मरा नहीं है। हालेलुया। ऐसा जिंदा क्या किया? उठा करके लेके गया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना एक अनोखी बात है। हालेलुया। चलिए भाई, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब में आ जाएंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक और उसमें देखना है, आप कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय का कितना पढ़ा है?
कितने तक पढ़ी? 15 15 पढ़ा है? नहीं, ओके, 13 13 पढ़ा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। नहीं 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 नहीं, 10 12 पढ़ेंगे। जी। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ। ओके, आप 11 वचन पढ़ेंगे। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। मुझे ये प्लीसिंग करके एक शब्द है, उसको क्या बोलता है, प्रसन्न करने वाला, वो बात केवल। जी जी, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। ओ हालेलुया। अगले पॉइंट है सब प्रकार का प्रसन्न हो। कोई काम करेंगे ना, कोई ऐसा काम करेंगे, लोग बोलेंगे अरे वाह इतना अच्छा काम किया है। आप भी इस पृथ्वी पर जो भी काम करेंगे, परमेश्वर बोलेंगे वाह बेटी, शाबाश बेटी, तूने जो काम मन में सोच रहा था तुमने कर दिया। हालेलुया। ऐसा काम करेंगे इस साल। हालेलुया। परमेश्वर अति प्रसन्न होगा आपके कामों से और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रसन्न हो। इस संसार का एक बॉस अपना साथ काम करने वाला नौकर से प्रसन्न होता है, उसको प्रमोशन देता है कि नहीं? है कि नहीं? मेरा एक दोस्त मित्र था, बैंक के मैनेजर, पीछे रहते थे और बैंक का मेन मैनेजर बोला इस महीने के अंदर ये काम पूरा करके, एक असाइनमेंट दे दिया, पूरा करके दे देना इस महीने के अंदर। क्या बोला? 1 महीना मतलब 30 दिन का समय दिया, 30 दिन का समय उसको दे दिया। तीस दिन के अंदर ये जो मैंने दिया गया असाइनमेंट करना है, बहुत लंबा चौड़ा है। वो क्या किया, उनका आदत ही होता है 2 दिन के अंदर करने के लिए। 30 दिन लंबा है, किसी को पता नहीं था। वो क्या किया, बैंक से सारे पेपर लेकर के घर पर आया। एक दिन एक रात करके छुट्टी के समय क्या किया, पूरा कंप्लीट करके दूसरा दिन क्या किया, वहां दे दिया। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, तो मेन मैनेजर के अंदर डर लग रहा है, इतना ज्यादा मैंने काम दे दिया, ये कर सकता है कि नहीं। बोला ऐसे सर अभी 15 दिन बाकी है, जल्दी करिएगा, कंप्लीट करना है। कौन सा काम? अरे तुम भूल ही गया, इतना बड़ा काम तुम्हारे हाथ में सौंप दी, तो भूल गया। कौन सा सर, कौन सा काम है? तो बोला मैं इतना काम तुमको दिया सर, 2 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करके रखा, जाके देख लीजिए करके। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बहुत बोला, उनका चेहरा एकदम खिल गया। हमको बता रहे थे वो मैनेजर बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि ऐसा काम किया है और उनका असिस्टेंट किया। हालेलुया। ये साधारण एक बॉस अपना छोटा व्यक्ति काम करने में इतना प्रसन्न होता तो हमारा परम पिता परमेश्वर क्यों नहीं होगा। हालेलुया। आप सबका चेहरा देख करके परमेश्वर मुस्कुराना है, गुस्सा से नहीं देखना आपको। हालेलुया। आप में से किसी को गुस्सा से, घोर से नहीं देखना आपको होगा। हालेलुया। हर प्रकार की प्रसन्नता। हालेलुया। खरो परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय में आपको मालूम हो गया बपतिस्मा परमेश्वर को प्रसन्न है, फिर क्यों मैं विलंब करता है। विलंब करते तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर होगा। इसलिए क्रोध होगा क्योंकि डेथ कब होगा पता नहीं, किसको कब डेथ होगा पता नहीं। अच्छा खासा से चलने वाला पिछले हफ्ते मीटिंग में बैठा हुआ पास्टर है, आज आईसीयू में है। डॉक्टर बोल रहा है केवल नाजुक है, केवल 5% जिंदा रहेगा। पिछले हफ्ते हमसे मिल करके हम लोग एक साथ खाना खाया, एक साथ चाय पिया, आपस में बात किया। पिछले हफ्ते आज आईसीयू में डॉक्टर बता रहे हैं 5% जीवन है करके। इंसान का जीवन किसी के भी हाथ में नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर क्रोधित होता है आपको देख करके। आपका बपतिस्मा भी हुआ नहीं, आज मर गए तो कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। इतना समझने के बाद, समझाने के बाद में भी आप उसको नजरअंदाज करेंगे, अनसुनी करेंगे, हृदय को कठोर कर देंगे, तो फिर दिक्कत होगा। तो बपतिस्मा लेंगे, परमेश्वर का प्रसन्न होगा। क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही यूहन्ना बपतिस्मा का हाथ में क्या किया, बपतिस्मा लिया, तब तुरंत
आकाश खुल गया। आकाश खुल करके परमेश्वर क्या बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनके ऊपर मैं अति प्रसन्न हूं। समझ में आया? हालेलुया। बात मानने वाले के ऊपर परमेश्वर अति प्रसन्न है। आपका कोई भी काम हो, उस चाल चलन में चलिए और परमेश्वर का पात्र बन जाइए आशीष और अनुग्रह का। उसका प्रसन्नता आपके ऊपर आ जाए, उसके ऐसा काम इस साल के अंदर हम करेंगे। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। आइए पहला थिस्सलुनीकियों फिर पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे, 4 का 7 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया एक जगह पर ऐसे लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु हमें इसलिए बुलाया, बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमारा चाल चलन भी उनके जैसे होना चाहिए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। ये पवित्र बात को यदि आप तुच्छ जानते हैं ना, हेलो सारे नौजवान सुनिए, पवित्रता यदि आप तुच्छ जानता है, आप मनुष्य को नहीं तुच्छ जानता है परंतु परमेश्वर को। आगे, और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है। आगे, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में, भाईचारे का प्रीति का विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। तुम भी परमेश्वर से सीखा। हालेलुया। 2-3 बातें बताया। हमें परमेश्वर अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया, और भाईचारे का प्रेम हमारे अंदर आना है। हालेलुया। इसलिए भाईचारे का प्रेम होना है तो क्या करना, कड़वाहट दूर करना है। किसी के पास अभी भी कड़वाहट है, बगल में बैठने वाले का हाथ मिला सकता है। हालेलुया। जय मसीह की बोल सकता है। मुझसे नहीं, मुझसे सारे लोग, कोई मेरे ऊपर गुस्सा नहीं, मुझे मालूम है। यहाँ तक मैं डांट दे तो भी आप उस दिन बहुत ज्यादा प्यार करता है, मुझे मालूम है। हालेलुया। मुझसे कोई ऐसा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपका घर में, बाहर नहीं, घर का सारे लोगों से जय मसीह की बोल सकता है, गला लगा सकता है, नंद से, आपके बहू से हो सकता है, भाई से हो सकता है। नहीं तो आज इस वचन आपकी तरफ आ रहा है, तीर जैसे आपकी तरफ आ रहा है। ये भविष्यवाणी है। बहुत सारे बातें हमने चेंज किया, लेकिन कुछ बात आज भी है। बीड़ी सिगरेट हमने छोड़ दिया, शराब भी छोड़ दिया, गंदे कामों को भी छोड़ दिया, मगर वो कड़वाहट छोड़ा नहीं। गुस्सा से बात करता है, ईर्ष्या से बात करता है ना, बहुत सारे बातें अंदरूनी बात है। घमंड अभी तक छोड़ा नहीं, बाकी सब छोड़ दिया, लेकिन घमंड अभी भी है। हालेलुया। आज परमेश्वर के सम्मुख में नम्र हो जाए। हमें बुलाने वाला पवित्र है, जैसे वो पवित्रता में चला, हमको भी पवित्रता में चलना है। भाईचारे का प्रेम याद रखना, परमेश्वर उसको पसंद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, देखो कितना हालेलुया मनोहर है, हालेलुया अद्भुत बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। एक घर के लोग भी बात करके कितना दिन हो गया बताइए? एक घर के अंदर, एक छत के तले आपस में बात करके कितना दिन हो गया? आज प्रभु आपसे बात करता है, तीर जैसे आपके पास आता है। आज नम्र हो जाओ। अगले व्यक्ति हाथ मिलाए नहीं, बल्कि आप समझदार होने के नाते, क्योंकि आपको बदलना है। वो लोग बदलेंगे नहीं, लेकिन बदलेगा जब आप बदलने के बाद आपको देख करके बदलेगा जरूर। हालेलुया। आज इस प्रचार सुनने के बाद आप कठोर मत बनाइए, नम्र हो जाइए, प्रयास करिए, खत्म रखिए। आज जा करके मैं हाथ मिलाऊं, आज मैं फोन से बात करेंगे, आज माफी मांगेंगे, गलती में नहीं करने वो
कोई बात नहीं, हम माफी मांगेंगे, मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य से मुझे वंचित नहीं रखना है। मैं परमेश्वर को अप्रसन्न वाला कोई काम नहीं करेंगे, भले मेरा अपमान हो, निंदा हो, लोग नामधराई से मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैं परमेश्वर का आज्ञा को पालन करूंगा, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर हर चाल में प्रसन्न हो। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे। इब्रानियों का पत्री 13 का 21। क्योंकि आपने पढ़ा है हर भले कामों से फलंद हो। हालेलुया। पढ़ा है ना? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, ऐसा फल हमारे अंदर खुद हम प्रोड्यूस करना। हालेलुया। ये पेड़ फल देता है, पता है कितना मुश्किल से फल दे रहा है। आपको फल खाना अच्छा लगता है, लेकिन फल देने वाला आम का पेड़ से, लीची के पेड़ से पूछेगा कैसे आपने फल दे दिया, वो यदि मुंह है ये बताएंगे बहन जी ये फल लेने के लिए कितना तकलीफ हुआ, मेरे जड़ लंबा करके वहां से खाद पानी को मैं खींच करके लेके आया और आकर के ऊपर लेके आया, उस बहुत मुश्किल के साथ ये फल मैंने बनाया। किस लिए पता है? आपको खाने के लिए। समझ में आ रहा है? एक पेड़ इतना आसानी से फल प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ता है, उसका काम वही है। हालेलुया। वैसे मुझको और आपको विश्वासी बना करके परमेश्वर अंधकारमय दुनिया में रखा है ताकि हमारे अंदर से फल मिल जाए। हालेलुया। ताकि खाने वाला तृप्त हो जाए। क्या आपका फल से कोई तृप्त हो रहा है पड़ोसी? या आपके पास आज भी कांटा है? गुलाब का फूल तोड़ना है तो कांटा से सामना करना पड़े पहले। वैसे आपके पास कांटा है अभी भी? कोई फल लेने के लिए पहले कांटा को सामना करना है। कितनी कोई भी कांटा है तो खत्म कर देना। हालेलुया। हालेलुया। आपको फल प्रोड्यूस करने के लिए इस जगत में रखा है। चारों तरफ का परिस्थिति सही नहीं है, उसका बावजूद भी आपको फल, अच्छे फल देना है। हालेलुया। परिस्थिति अनुकूल नहीं होगा बहन, परिस्थिति अनुकूल नहीं, लेकिन आपके और मुझका काम है फल को प्रोड्यूस करना। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे पास समय खत्म, हम लास्ट में उसमें आपने बताया, चौथी बात मैंने लिखा है, आप कुलुस्सी का पत्री भी आना, थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ होती है इसलिए मैं बताता हूँ। कुलुस्सी का पत्री का आप कितना पढ़ने, उसके आगे का पढ़िएगा 10 पढ़ेंगे। प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अगले बात है परमेश्वर का पहचान में क्या हो? बढ़ते जाओ। फिर 3-4 और है, अगले हफ्ते बताएंगे। परमेश्वर का पहचान में क्या करना? बढ़ते जाना। कल तक यीशु मसीह को मैंने कुछ समझा था, लेकिन आज ऐसा नहीं, और थोड़ा से आगे समझा है। पहले सचमुच में बता रहा हूं, मैं मसीह में नहीं था, मैं सोच रहा था यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर है, हमसे क्या मतलब होता है, ये समझा था। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन मुझे चंगा किया, अद्भुत चंगाई कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, तो मुझे मालूम हो गया यीशु मसीह एक डॉक्टर है। यीशु मसीह कौन है? हाँ, सारे डॉक्टरों से सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है करके। लेकिन जिस दिन मैं आंसू बहाया, मैं रोया, मेरे पास मां नहीं है करके, आज भी एक जंगल में जाकर के ऐसे चिल्लाया है मां करके, मां नहीं था, मुझे मां का जरूरत था। ये सारे बातें दुख बोलने के लिए मैं मरा हुआ मां, उसको याद आकर के बहुत रोया एक जंगल में जाकर, कोई मेरा सुनने वाला नहीं था। ऐसे रोने के समय में अचानक मैं देखा एक हाथ मुझे ऐसे पकड़ रहा, जैसे मां अपने बच्चे को वो पूरा सलाता, ऐसे पूरा मेरे शरीर में आया। तुरंत मैंने एक बार देखा तो यीशु मसीह का अद्भुत हाथ मेरे पूरा शरीर में पूरा आंसू पोंछ दिया। हालेलुया। उस दिन मुझे मालूम हो गया यीशु मसीह ना केवल एक डॉक्टर है, वो मां से भी अच्छा है करके मालूम हो गया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। फिर मैं आईसीयू में एक दिन पड़ा था, आईसीयू में मेरा भी वेंटिलेटर मेरा शरीर गया। उसमें मौत के हाथ में मेरे पास्टर जी आकर के और समर्पण कर दे, बोला प्रभु जी इतना लंबा समय तक, मेरे उम्र था 20 साल, यहां नहीं आया उसके पहले, तो उन्होंने, मैंने इतना सुना है, भाई बन्नी को आपके हाथ में समर्पण करता हूं, इन आत्मा को आप इसको स्वीकार कर लीजिए। फिर मैं आंख बंद कर दी, मैं सोचा मर गया। फिर मैं आंख खोल रहा, कई दिन के बाद एक जगह पर देखा, आंख खोल दिया, अरे मैं हॉस्पिटल में है, मुझे होश ही नहीं था क्या है। तो मुझे मालूम हो गया यीशु मसीह मौत से छुड़ाने वाला है, हालेलुया, मुझे बचाने वाला, हालेलुया। फिर मैं दुख के घड़ी में यीशु करके बोलेंगे, मेरे साथ रहते हुए महसूस करता है। तब मुझे और पहचान में आया, आज लेवल बहुत हाई हो गया। आज मैं बता सकता हूं यीशु मेरा प्राणनाथ है, वो मेरा प्राण प्रिय है करके आज मुझे मालूम हो गया। क्यों? मसीह का पहचान में आगे बढ़ते जाओ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग चंगाई के पीछे भागता है, क्योंकि वो चंगाई देने वाला यीशु को पहचाना नहीं है, हालेलुया। आज पहचानो, यीशु मसीह आपका जीवन का साथी है। पति छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकता है, बच्चे छोड़ सकते हैं, माता पिता छोड़ सकता है, लेकिन वो यीशु बोला मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, हालेलुया। वो मेरे जीवन करके मुझे बता सकता है, मेरे जीवन है मेरा यीशु। इसलिए प्रतिदिन मसीह के पहचान में आगे बढ़ते जाओ, हालेलुया। सारे लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं भेद की बातें, गुड़ गुड़ बातें प्रभु जी आपने अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह तेरा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, भारी कीमत आपने चुकाया, क्रूस पर अपनी जान को दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शैतान के वश से आपने हमें छुड़ा दिया। हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे हैं प्रभु जी, तेरे बच्चे हैं, तेरे लहू से खरीदे गए हैं। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं हालेलुया हमारा चाल चलन प्रभु आपकी योग्य हो। खुदावंद यीशु मसीह जैसा आप पवित्र थे वैसे हमें भी पवित्र बनना है। प्रभु यीशु मसीह हम अपने जीवन को जांचे परखे। प्रभु यीशु मसीह यदि कोई भी आज भी हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, कड़वाहट है, मेल मिलाप नहीं है, जो भी गलतियां हैं आज हम उसको अपने जीवन से निकाले प्रभु जी। जैसा आप पवित्र हैं प्रभु यीशु मसीह हम भी पवित्र बने। कोई भी दुख देने वाला कार्य हमारे जीवन में ना हो प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम तेरे पहचान में निरंतर बढ़ते जाए प्रभु। हम जैसा पहचानना चाहिए प्रभु यीशु आपको पहचाने प्रभु। हम आपको समझ सके, आपको जान सके आप कौन है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया जिसकी आराधना हम करते हैं वो कौन है। हालेलुया यीशु हम आपको अच्छे तरीके से जान सके। हमारे हालेलुया बंद आंखों को खोलिए, हमारे बंद समझ को खोलिए प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपको अच्छे से पहचान सके ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन आपके योग्य हो। पवित्र जीवन जीते हुए तेरे कार्य को करते हुए तुझे सदैव प्रसन्न हम कर सकें। धन्यवाद करते प्रभु जी। अपने दास को और भी अभिषेक सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। हम सबको आशीष करिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।